ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 अगस्त 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। कौन सी पढ़ाई को? जो बाबा हर रोज मुरली के द्वारा पढ़ाता है, उसको कभी मिस नहीं होनी चाहिए। चेक करें, जब से मुझे ज्ञान मिला है, मुझे आत्मा की कितनी मुरलियां मिस हुई। सोचो। मैं तो समझता हूं मैं आत्मा भाग्यशाली हूं कि जब से ज्ञान मिला है, शायद ही कोई मुरली मिस हुई हो। तो हमें वो एक लक्ष्य बना करके रखना है, क्योंकि पता नहीं बाबा कौन से दिन कौन सी पॉइंट पढ़ा दे। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बात सही मिलेगी। देखिए, ज्ञान मुख्य अल्टीमेट है। ज्ञान से ही सब कुछ होता है। ज्ञान है तो दूसरा सब्जेक्ट योग लगेगा, ये पक्का आप समझ लीजिए। ज्ञान का मतलब खाली गूगल वाला ज्ञान नहीं, यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं है। समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ज्ञान है तो योग लगेगा, और योग है अगर तो धारणा होगी, ये पक्का समझ लीजिए। और ज्ञान योग धारणा अगर हो गई तो सेवा अपने आप होगी। एक रिलेशन है। इस फ्लो को समझना है, इस केमिस्ट्री को समझना है, इस इक्वेशन को समझना है। तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी मिस ना करें? अगर ये निश्चय हो जाए कि हमें स्वयं भगवान आकर के टीचर बन करके पढ़ा रहा है, तो कोई मिस करेगा? निश्चय की ही बात है ना। इस पढ़ाई से हमें विश्व की बात सही मिलेगी, ऊंचा स्टेटस भी मिलेगा, बाबा हमें साथ में भी ले जाएगा, तो कोई पढ़ाई मिस करेगा क्या? अगर हो, हमें भगवान पढ़ाते हैं, पता चल जाए कि चलो ये कॉलेज में जो जो पढ़ाई करते थे इनका पहले कैंपस हो गया है, और ये वाले कैंपस से सीधा सतयुग में चले गए। अब मतलब अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया वहां का, वो अगर दिखाई दे जाए, कोई मिस करेगा? नहीं करेगा। बाबा कहते हैं निश्चय न होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भी नहीं दिखाई दे रहा है, सतयुग भी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली पढ़ाई दिखाई दे रही। इसलिए गाया गया है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। इसलिए गाया हुआ है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचानेगा, जानेगा और मेरी बताई गई श्रीमत पर चलेगा। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तो और सत्संगों के भी अनुभवी हैं, और सब जगह तो जाते ही होंगे। ठीक है, हो सकता है इस जन्म में न जाए, जैसे मैं आत्मा इस जन्म में कहीं नहीं गई। बहुत सारे लोग हैं जाते होंगे। तो इस सत्संग में आने से पहले बुद्धि में क्या रहता था, और अब बुद्धि में क्या रहता है, वो सोचो। रात दिन का फर्क आया कि नहीं आया? पक्का आया होगा, गारंटी के साथ आया होगा। उन सत्संगों में तो खाली सुनते हैं, कोई आस थोड़ी दिल में रहती है कि बस चलो सत्संग में वचन सुन लेंगे, थोड़ा पुण्य हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। और यहाँ बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा में भगवान के सामने बैठे हैं, हमें स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, हमारा लक्ष्य क्लियर होता है। जैसे दुनिया के स्कूलों में लक्ष्य क्लियर होता है, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, फला बनूंगा, ऐसे यहाँ भी लक्ष्य क्लियर रहता है। दूसरे कोई सत्संगों में कोई अहम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती है। साधु संतों के पास ही बन जाओ तो कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। मिलती नहीं कृपा आशीर्वाद। अभी
हमको ये स्मृति रहती कि मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख आई हूं, क्या करने? वर्षा लेने के लिए। कोई दूसरे सत्संगों में कोई रहता ही नहीं, कोई हमें ऑब्जेक्ट ही नहीं रहती। तो भगवान परमधाम से आया, हमें पढ़ा रहा है, स्वराज्य दे रहा है, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। सम्मुख जो जाते हैं, जो मिलन मनाते हैं, उनके लिए क्या कहना। बाबा ज्ञान बाण लगाना सिखलाता है, तो हमें भी ज्ञान बाण मारने हैं, दूसरों को सिखाना है। उन सत्संगों में तो हम जन्म जन्मांतर जाते रहे, अभी एक जन्म इस सत्संग को करके तो देखो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की तो बुद्धि में रहता है कि हमने राजधानी गंवाई थी, अभी वापस ले रहे हैं। जो जितना धारण करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सिंपल बात है, ये सब समझने की बात है। हर कोई नहीं समझेगा, कल पहले वाली आत्मा ही समझेंगी। ब्रह्मा बाबा खुद सत्संग करते थे, उनको भी ख्याल थोड़ी था कि परमपिता परमात्मा करके पढ़ाते हैं। अब पता चल गया, तो अब हमें पता चला कि हम आत्माओं ने 84 जन्म का पाठ पूरा किया, अब वापस घर जाते हैं। भगवान के सिवाय हमें स्वर्ग की बादशाही कोई नहीं दे सकता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में हम कहां बैठे हैं और कहां के ख्यालात चल रहे हैं। ये ज्ञान बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। जब तक बाप ना आए इस सृष्टि पर, तब तक मालिक बनने का नशा भी ना हो। बाबा कहते हैं अभी तुम श्रीमत पर चलते हो, भल कहां भी जाओ, दफ्तर में जाओ, धंधे में जाओ, परंतु बुद्धि में तो यह रहता है ना कि हमको भगवान पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में तो जाने वालों को याद पड़ेगा। अब अच्छा देखो, जो क्लास में नहीं आता हो तो कल क्या किस टीचर ने पढ़ाया, क्या होमवर्क मिला, कुछ पता थोड़ी रहता है। जो क्लास में नहीं जाएंगे वो पढ़ाई को समझ भी नहीं सकते हैं। ये पक्का गारंटी है। जो रेगुलर पढ़ते हैं होशियार तो हो ही जाते हैं। तो बेहद का बाबा हमारी जीवन हीरे जैसा बना रहा है। अब माया प्रवेश होती तो हम कौड़ी जैसा बन जाते हैं। तो बाबा ने हमें अज्ञान निंद्रा से जगाया है। उस नींद की कोई बात नहीं, अज्ञान निंद्रा की बात है। एक ही हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है, जो ज्ञान दे रहा है। सारी दुनिया इस समय पतित भ्रष्टाचारी है। अब भगवान हमें श्रेष्ठाचारी बना रहा है। तो सन्मुख जब सुनते ना तो उसकी अवस्था ही अलग होती है। इसलिए मधुबन की बहुत महिमा है। गाते भी मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु मधुबन में जो मुरली सुनने का आनंद होता है वो कहीं नहीं होता है। लेकिन बाबा सावधानी देता है, बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। एक्चुअली संग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संग ही तारता है, संग ही पोरता है। उल्टा सुल्टा संग हो गया तो पढ़ाई छोड़ देते हैं लोग। तो हमारे मन में रहना चाहिए कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। दुनिया वाले तो सब नेति नेति कहते रहे, कुछ पता नहीं चला उनको। हमको तो अब पता चला ना, तो हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चल करके, हमारी कथा सुन करके हमारे लोग का मालिक बनना है। सतयुग त्रेता में हमने 21 जन्म राज्य किया ना। फिर द्वापर कलयुग में देखिए, बाबा जो कहता है ना 21 जन्मों की बात सही समझ में आई ना। सतयुग के 8, त्रेता के 12 हो गए 20, और सतयुग त्रेता के बीच में जो हुआ, भाई 8 जन्म अगर आप पकड़े 150 साल के तो 1200 हो गए, और 100 वर्ष के 12 जन्म तो 1200 हो गए। 100 साल बच गए ना, 2400 2500 साल होते ना।
वो 100 साल का एक जन्म हो गया, इसलिए बाबा कहते 21 जन्म राज किया। बाबा कहता है मैं इस चक्कर में नहीं आता हूं। कोई मनुष्य बेहद का बाप तो हो नहीं सकता ना, बेहद का बाप एक शिव बाबा है। तो बाबा कहते तुम तो जानते हो कि हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली, फिर शरीर में आकर के पार्ट बजाते हैं। नंबर वार हर आत्मा आके पार्ट बजाती है, इसलिए इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में दुनिया में नहीं है। तो बाबा हमें कितना रिफ्रेश करते हैं, परंतु हम रिफ्रेश होते हैं अपने नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। हर कोई एक जैसा थोड़ी रिफ्रेश होता है, सबका अलग अलग। बाबा कहते हैं कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं और कोई को उतनी खुशी नहीं होती, सबका अलग अलग होता है। तो अब हम घोर अंधियारे से घोर सोचने में जा रहे हैं। चेक करना कि हमारे अंदर कितना सोच रहा है। जितना जितना हमारे अंदर सोच रहेगा उतना उतना हम सोचरा में जाएंगे। विश्व का मालिक बनना है ना, भगवान से राजयोग सीख करके। परंतु कोटों में कोई पढ़ते हैं, कोई 5-6 साल पढ़ता है, कोई 10 साल पढ़ता है, कोई पढ़ाई पढ़ते ही छोड़ देता है। 10 साल वाले भी छोड़ देते हैं, क्योंकि माया प्रबल है ना, बिल्कुल बेसमझ बना देती, फरकती दे देते। इसलिए क्या कहा जाता है, आश्चर्यवत बाप का बनंती पठंती पठावंती कथंती फिर भी फारकती देवंती। सोचो, जिससे हमारी सगाई हुई उस बाबा को याद तो करना है ना। आधा कल्प तो नाम रूप में फंसते हैं, अब उस पिता को बड़े प्यार से याद करते रहना। एक ही बार परमात्मा को जानना होता है इस पूरे कल्प में। देखिए, सतयुग में हम आत्माभिमानी होंगे लेकिन परमात्माभिमानी नहीं होंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे। इस समय हम आत्माभिमानी भी हैं तो परमात्माभिमानी भी हैं। तो क्या करना है आज, इस पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना है। गांठ बांध ले मुरली, एक भी दिन मिस होनी नहीं चाहिए। एक बाबा का ही फरमान सुनना है, किसी की भी उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है, न सुनानी है, न उनके प्रभाव में आना है, और ना ही उनका संग करना है। हमेशा पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाबा को याद करना है। सवेरे सवेरे का टाइम अच्छा है, अमृत वेला भी करना है, क्लास में भी जाना है। आज का बाबा का वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। अब देखिए, कोई पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, बहुत बड़ा लगा, बीज खाली हो जो नीचे जड़ में है, उसमें आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण किस में होता है, पके पके जब फल लगते हैं, टालियां लगती, हरा भरा होता है, उसमें आकर्षण होता है। लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं बीज से ही निकला है पेड़। तो ऐसे दुनिया में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे किसी आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों का आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज शोभनिक नहीं है ना, और टालियों का रंग शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा अनुभव होता है ना। ये ज्ञान में नहीं चल रहा है तो मैं नहीं चल रहा हूँ, ये ठीक से नहीं कर रहे हैं तो मैं कर नहीं रहा हूँ। सहारा बाबा को बनाना है। साधन साधना जो भी मिली है अल्पकाल के लिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी बुद्धि परिवर्तित कर देती है। साकार स्वरूप में बाप के साथ का और सच्ची दृष्टा स्थिति का अनुभव हमें क्या करना, बढ़ाना है। साधनों को सहारा नहीं बनाना है, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाना है। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग आ नहीं सकती। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा बाप के फरमान पर चलने वाली, परमात्मा के संग में रहने वाली, कोटों में कोई आत्मा हूं, साधनों को न सहारा बनाने वाली, एक बाप के सहारे का अनुभव करने वाली साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। हमें भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए हम इस मुरली को कभी मिस नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।